नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं DSSSB के एक नए विज्ञापन की। ये विज्ञापन संख्या 03/2025 है, जो 14 अगस्त 2025 को जारी हुआ है। जी हाँ, और ये दिल्ली हाई कोर्ट के लिए है। इसमें कई तरह के पद हैं, कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट वगैरह। अच्छा, तो हमारा मकसद है कि इस विज्ञापन से जुड़ी जो भी जरूरी जानकारी है वो हम निकालें, खासकर उन लोगों के लिए जो इसमें रुचि रखते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि इन सभी मिलते-जुलते पदों के लिए एक ही कॉमन परीक्षा होगी। एक ही परीक्षा, ये तो बढ़िया है। हाँ, और कुल वैकेंसीज हैं 334, जो अलग-अलग कैटेगरीज मतलब UR, OBC, SC, ST, EWS में बटी हुई हैं। और इसमें PWD और एक्स सर्विसमैन कोटा भी शामिल है, जाहिर है। ठीक है, तो अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो कैसे और कब तक कर सकता है? देखिए, आवेदन तो सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। DSSB की जो वेबसाइट है dssbonline.nic.in, उसी पर। ओके। और डेट्स हैं 26 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर ये चलेगा 24 सितंबर रात 11:59 तक। 24 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है जी। और एक बात और, सभी पदों के लिए आपको बस एक ही एप्लीकेशन भरनी है, अलग अलग नहीं। अच्छा, ये सुविधा है। चलिए अब योग्यता पर आते हैं। कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट? एजुकेशन में मांगा है मैट्रिक पास, मतलब 10वीं पास, या फिर अगर 10वीं नहीं है तो ITI का सर्टिफिकेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से। सिंपल है। और उम्र है 18 से 27 साल। ये 1 जनवरी 2025 को देखी जाएगी। अच्छा, यानी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025 है। जी, मतलब कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1998 से पहले का ना हो और 1 जनवरी 2007 के बाद का ना हो। 18 से 27 साल, ये तो ग्रुप C के लिए स्टैंडर्ड एज लिमिट लगती है। हाँ, रिजर्व कैटेगरीज के लिए कोई छूट? हाँ, बिल्कुल है। जो सरकारी नियम है SC, ST, OBC वगैरह के लिए, वो सब लागू होंगे। आयु में छूट मिलेगी। और सैलरी वगैरह, एप्लीकेशन फीस? सैलरी लेवल 3 की है, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। ग्रुप C की पोस्ट है ये। ओके। और फीस है 100 रुपए। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि महिलाओं, SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा एग्जेम्पशन है। बहुत लोगों को राहत मिलेगी इससे। जी बिल्कुल। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ। ये 2 टियर का एग्जाम है ना? हाँ बिल्कुल, 2 चरण है इसमें। पहला चरण यानी टियर 1 वो DSSB कंडक्ट करेगा। अच्छा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड। 100 सवाल होंगे। 100 सवाल? किस किस सब्जेक्ट से? वही 4 सेक्शन, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अरिथमेटिक। हर सेक्शन से 25 सवाल, तो कुल 100 सवाल 100 नंबर के। और टाइम कितना मिलेगा? टाइम अच्छा खासा है, 150 मिनट मिलेंगे। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे 100 सवालों के लिए, ठीक है। जी, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 मार्क्स कटेंगे हर गलत जवाब पर। ओके, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। इसमें पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। 50%? ये तो काफी है। हाँ। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, SC, ST, OBC, EWS, PWD, ESM, उनके लिए 45%। अच्छा। जो लोग ये टियर 1 क्लियर करेंगे उन्हें फिर टियर 2 यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू? ये कितने लोगों को बुलाएंगे? जितने पद हैं उसके 5 गुना से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 टाइम्स द वैकेंसीज। समझ गए। और ये इंटरव्यू मतलब टियर 2, ये कैसा होगा? ये इंटरव्यू DSSB नहीं लेगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट खुद कंडक्ट करेगा। अच्छा, ये दिल्ली हाई कोर्ट लेगा? जी, और ये होगा 15 नंबर का। इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। 15 नंबर का इंटरव्यू, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं, लेकिन इसमें कुछ खास है शायद। हाँ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज है। जिन कैंडिडेट्स के पास कुछ स्पेशल स्किल्स या एक्सपीरियंस होगा, जैसे कुकिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन का काम या ड्राइविंग का वैलिड लाइसेंस के साथ, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। है, मैट्रिक ITI क्वालिफिकेशन वाले एग्जाम में कुकिंग, कारपेंट्री, ड्राइविंग को प्रेफरेंस, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, ये थोड़ा हटके है। शायद ये दिखाता है कि कोर्ट को अटेंडेंट के रोल में इन स्किल्स की भी जरूरत पड़ती होगी। हो सकता है। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट कैसे बनेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट टियर 1 के मार्क्स और टियर 2 यानी इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को जोड़कर बनेगी। अच्छा, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे। जी, DSSB का काम बस टियर 1 करा के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट हाईकोर्ट को देना है। इंटरव्यू और फाइनल पोस्टिंग वो सब दिल्ली हाईकोर्ट के हाथ में होगा।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? कोई जरूरी इंस्ट्रक्शन? सबसे पहली बात, DSSB का जो OARS पोर्टल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उस पर रजिस्टर करना जरूरी है अगर पहले से नहीं किया हुआ है। दूसरी बात, फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। एक बार सबमिट हो गया तो फिर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो हर फॉर्म में होता है। और जो लोग रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं, उनके पास जो भी जरूरी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे OBC का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिल्ली वाला या EWS सर्टिफिकेट, वो सब कट ऑफ डेट यानी 24 सितंबर 2025 तक या उससे पहले का बना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, सर्टिफिकेट्स रेडी रखने होंगे। बिल्कुल। और परीक्षा के दिन के लिए कोई नियम, जैसे एग्जाम सेंटर कहाँ होगा या क्या पहन के जाना है, ड्रेस कोड वगैरह? एग्जाम सेंटर दिल्ली NCR में हो सकते हैं या DSSB जहां भी तय करे दूसरे राज्यों में भी हो सकते हैं। ओके। परीक्षा हॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच वगैरह ले जाना बिल्कुल मना है। ठीक है। और ड्रेस कोड भी बताया गया है, हल्के कपड़े पहनने हैं, आधी आस्तीन वाले, जूते नहीं, चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहननी है। ये सिक्योरिटी रीजन से होता है अक्सर। जी। और किसी भी तरह की चीटिंग या गलत काम करते पकड़े गए तो उम्मीदवारी तो जाएगी ही, आगे के एग्जाम से भी बैन किया जा सकता है। सही है। तो संक्षेप में कहें तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में लेवल 3 के पदों पर भर्ती का एक अच्छा मौका है, खासकर उनके लिए जिन्होंने 10वीं या ITI किया है। लास्ट डेट याद रखनी है 24 सितंबर 2025। बिल्कुल। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों हैं और फाइनल मेरिट दोनों के नंबरों पर बनेंगी। DSSB सिर्फ रिटन टेस्ट लेगा, बाकी का काम दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो एक बात सोचने वाली है, जब मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक या ITI है तो इंटरव्यू में कुकिंग, कारपेंट्री या ड्राइविंग जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है? हाँ। क्या ये इन अटेंडेंट पदों की रोजमर्रा की जरूरतों की तरफ इशारा करता है कि शायद सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं, कुछ व्यावहारिक हुनर भी चाहिए होते हैं? खैर, ये सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।